नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे शमा बागला द्वारा लिखी कहानी मेरे हिस्से का आकाश। शाम हो चुकी थी। नीले आकाश में कबूतरों का झुंड एक निश्चित आकार बनाए उड़ता चला जा रहा था अपने घोंसलों की ओर। बगीचे में अकेली बैठी चाय पीती रंजना ने ठंडी सांस छोड़ी। शाम को ये बेजुबान परिंदे भी अपने घरों की ओर रुख करते हैं और आकाश, उसके अपने आकाश का कहीं कोई पता नहीं। सुबह का नाश्ता किए हुए टिफिन लेकर निकले आकाश का रात को घर लौटने का कोई निश्चित समय नहीं होता। काश कोई होता जिससे वह अपने मन की बातें कह पाती। कोई भी तो नहीं था उसके मन के करीब सिवाय आकाश के। ओह आकाश, जाने तुम कब आओगे। यह सोचते हुए वह रसोई घर की ओर बढ़ी। लगभग 7 बजे तक खाना भी बन चुका था। टीवी पर बेमन से चैनल बदलती हुई रंजना का मन अटका था तो सिर्फ और सिर्फ आकाश में। वैसे तो रंजना शहर के प्रख्यात कॉन्वेंट स्कूल की टीचर थी और उसे अपने काम से भी खासा लगाव था, पर इन दिनों गर्मी की छुट्टियों के कारण स्कूल बंद थे और अब उसका मन बहुत शिद्दत से सिर्फ और सिर्फ आकाश का साथ चाहता था। रंजना का अकेले घर में मन नहीं लग रहा था। वह बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। सामने के घरों की खिड़कियों के पर्दे खुले हुए थे। तेज रोशनी में सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मिसेज गुप्ता के बच्चे अपने पापा के गले में झूला झूल रहे थे और दूसरी तरफ मिसेज शर्मा और उनके पति आपस में खोए हुए कुछ बातें कर रहे थे। रंजना ने मन में अनजाने में ही खुद को इन दोनों परिवारों के इस सुख की कसौटी पर तोला और दोनों के मुकाबले अपने को हीन ही पाया। दोनों के पास अपनों के साथ की खुशियां थी और उसके हाथ में था तो सिर्फ एक लंबा इंतजार। इंतजार उसके आकाश का। बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। नींद खुली तो घंटी की आवाज से। उसने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने उसका आकाश था, हाथ में ब्रीफकेस और कान में मोबाइल सटाए हुए। वह मुस्कुराई, लेकिन आकाश का ध्यान तो सिर्फ मोबाइल पर चल रही बात पर ही था। उसने कुछ कहना चाहा तो आकाश ने उंगली से चुप रहने का इशारा किया। शायद क्लाइंट से ज़रूरी बात चल रही थी। करीब 10 मिनट बाद मोबाइल बंद हुआ। खाना लगा दूं? उसने पूछा। नहीं, अभी भूख नहीं है, बहुत थक गया हूँ। मैंने भी नहीं खाया है। ओह, ऐसा क्यों किया? चलो तुम खाना खा लो, मुझे नींद आ रही है, मैं जल्दी सोऊंगा। यह कहते हुए आकाश सोने चला गया। रंजना की भूख जाने कहाँ उड़ गई थी। किचन का काम समेटकर कमरे में दाखिल होती रंजना आकाश को सोते देखकर सोचने लगी, क्या यही है वह आकाश जिसे उसने सारा जहां मान रखा है? क्या यही है वह जिसके प्यार में उसका अस्तित्व विलीन हो चुका है? मन के भीतर से कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने इर्द गिर्द एक अजीब सा खालीपन फैलता महसूस किया। आंखों से कब आंसू लुढ़क कर गाल पर आ गए वो समझ ही नहीं पाई। सामने रखी दराज से नींद की गोली निकालकर झट से गटक ली उसने। सुबह आंख खुली तो घड़ी की सुइयां 6:30 बजा रही थी। हड़बड़ा कर उठी वह। आकाश अभी तक सो रहा था। चाय चढ़ाकर जल्दी से ब्रश करने भागी। आकाश को जगाकर उसे अखबार और चाय दी। फिर नाश्ता और टिफिन बनाने की तैयारी में व्यस्त हो गई। घड़ी के तेजी से सरकते कांटों के साथ ही मानो दोनों की जिंदगी बेतरह भाग रही थी, पर रिश्तों की गर्माहट तो जैसी जड़ हो गई थी कहीं। नाश्ता करके उसे बाय कहता हुआ आकाश ऑफिस के लिए रवाना हो गया और उसके हिस्से में आया फिर वही अकेलापन, फिर वही पूरे दिन का लंबा इंतजार। आखिर क्या है वह आकाश के लिए? कोई मेड या फिर कोई केयर टेकर जो उसका और उसके घर का ध्यान रखे? सोचते सोचते अब उसे गुस्सा आने लगा। आज वह आकाश से पूछ कर ही रहेगी। पिछले 2 वर्षों से धीरे धीरे आकाश की काम की व्यस्तता इतनी बढ़ती जा रही है और अब तो
उसकी उपस्थिति से उसका सरोकार सिर्फ इतना रह गया है कि आकाश को खाना समय पर मिलता रहे और पति पत्नी के जीवन की औपचारिकताएं पूरी होती रहे। मन में उमड़ी इन बातों ने उसे मत कर रख दिया। समय काटना अब और भी कठिन हो गया था। रात को फिर देर से आया था आकाश। बहुत थक गया हूँ, कपड़े बदलते हुए आकाश ने कहा। रंजना ने कोई जवाब नहीं दिया। खाना खाते खाते आकाश ने कहा, कल एक ज़रूरी मीटिंग है, तो मुझे जल्दी उठा देना प्लीज़। फिर गुड नाइट कहकर वो सोने चला गया। आकाश को थका हुआ देखकर चाहते हुए भी रंजना उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाई। सुबह फिर वही भाग दौड़। नाश्ता लगाते हुए रंजना ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है आकाश। हाँ हाँ, कहो ना, क्या बात है? मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गए हो। 2 घड़ी बात करने की भी फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास। पूरा दिन किसके सहारे काटूं मैं? मेरे लिए तो तुम्हारे पास जरा भी वक्त नहीं है। और रही बात काम की, तो वो तो सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। पर मेरे लिए पहले तुम और फिर काम। क्या तुम्हारे जीवन में काम और तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही सब कुछ है? वहाँ मेरा कोई अस्तित्व है भी या नहीं? यह कहते कहते रुआंसी हो गई थी रंजना। अरे बाबा, दिन भर भागता हूँ कमाने के लिए, और कमाता हूँ तो किसके लिए? तुम्हारे ही लिए तो ना। यह कहते हुए आकाश ने रंजना के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। आकाश की प्यार भरी बातों में खो गई रंजना। पर दिन बीतने के साथ ही फिर वही लंबे इंतजार का सच उसे खलने लगा था। शाम को निरस्ता टूटी फोन की घंटी से। हेलो। दूसरी तरफ आकाश की आवाज़ थी। रंजना खुशी से झूम उठी। बोलिए जी, आज साहब को हमारी याद कैसे आई? याद तो आती ही है रंजू, पर सिर्फ यादों से ही तो काम नहीं चलता ना। घर चलाने के लिए काम भी तो करना पड़ता है। अच्छा, अब एक ज़रूरी बात सुनो। शाम को मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है जिसमें थोड़ी देर हो जाएगी। तुम खाना खाकर सो जाना, ठीक है? अनमने से रंजना ने संक्षिप्त सा उत्तर देकर लाइन काट दी। क्या काम ही सब कुछ है? क्या इसके अलावा जिंदगी कुछ नहीं? यह तो आकाश की कोरी महत्वाकांक्षा है। और मैं, मेरी इच्छाओं का क्या? मैं उसकी इस सीमाहीन अनंत महत्वाकांक्षा के पीछे क्यों भाग रही हूँ? उसने खुद से सवाल किया। और आखिर कहाँ तक भागूं मैं? रंजना की आंखों का काजल भीगकर कुछ फैल गया। हे ईश्वर, अब तू ही बता मैं क्या करूं? बेमन से खाना खाते हुए रंजना सोचने लगी। कितना रूखा हो गया है उसका आकाश। वह आकाश जो उसकी हर बात का ख्याल रखा करता था, आज उससे कितना बेगाना हो गया है। फिर रुआंसी हो उठी वह। उसने ठान लिया, आज वह आकाश से बात करके रहेगी। जब आकाश आया तो रात के लगभग 1 बज रहे थे। रंजना को सोफे पर बैठा देख वह चौंक गया। क्या बात है रंजू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, पर तुम्हें क्या होता जा रहा है? मुझे मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम ठीक हूँ। आकाश, मैं देख रही हूँ तुम तो एकदम ही बदल गए हो। इतने व्यस्त हो गए हो कि मैं चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर सकती। यूं लगता है जैसे तुम्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है। नहीं रंजना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कहीं कहीं बहुत भीतर से जुड़ा हुआ हूँ। तुम ही तो मेरी इंस्पिरेशन हो। और ये क्या बेकार की बात लेकर बैठ गई तुम? अच्छा सुनो, कल कॉर्पोरेट वर्ल्ड अवार्ड नाइट है। देखें मेरी मेहनत मुझे किस मुकाम तक ले जाती है। शाम को 5 बजे तैयार रहना, साथ चलेंगे। रंजना के मन को किसी भी तरह तसल्ली ना मिली। कहीं आकाश मुझे बहला तो नहीं रहे? कहीं कोई और ही तो नहीं थी उसकी जिंदगी में? जाने कितने ही सवाल रंजना के जहन में कौंध रहे थे। अगले दिन फिर वही भाग दौड़। ठीक 5 बजे यंत्रवत सी रंजना तैयार खड़ी थी। आकाश की गाड़ी का हॉर्न सुनते ही उछल पड़ी वह। दौड़कर बैठ गई आकाश की बगल वाली सीट पर। आकाश मोबाइल पर फिर व्यस्त थे, हमेशा की तरह। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, हो जाएगा। कल ऑफिस से भिजवा दूंगा। हाँ, पेपर्स तैयार हैं। कार गंतव्य की ओर चलने लगी, पर आकाश का फोन लंबे समय के बाद बंद हुआ। रंजना, ये कॉर्पोरेट अवार्ड नाइट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। टॉप 10 में तो हमारी कंपनी है ही।
पर यदि ये नंबर 1 पर पहुंची तो मेरी मेहनत सफल होगी। फोन रखने के बाद रंजना की ओर देखते हुए आकाश ने कहा, उफ, बिजनेस बिजनेस और बिजनेस। बस यही है क्या इनके दिमाग में? अस्तित्वहीन सी मैं भला क्यों बंधी हुई हूँ आकाश से? शायद मेरा यही एक तरफा प्यार मुझे ले डूबेगा। नियत जगह पर पहुंचते ही आकाश फिर अपनी व्यापारी दुनिया में खो गया था और रंजना रंजना की निगाहें उस भीड़ में भी चुपचाप आकाश को निहार रही थी। नियत समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ। आकाश भी रंजना की बगल वाली सीट पर आ बैठा। राष्ट्रपति का भाषण, सम्मान आदि आदि औपचारिकताएं शुरू हुई। फिर अनेक श्रेणियों में उद्घोषणाएं शुरू हुईं। आकाश की कंपनी का नाम कहीं भी सुनने में नहीं आ रहा था। रात गहरा रही थी। अब सिर्फ एक ही श्रेणी बाकी थी और वह थी इस साल की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की। आकाश की धड़कनें तेज हो गईं। रंजना की सब्र का बांध भी टूटता नजर आ रहा था। माइक पर इस आखिरी अवार्ड की उद्घोषणा होने लगी। ये आज का अहम और आखिरी अवार्ड है, टॉप मोस्ट कंपनी ऑफ द ईयर, और यह अवार्ड जाता है आकाश रंजन एंटरप्राइजेस को। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आकाश ने रंजना की ओर देखा, मुस्कुराया और मंच की ओर बढ़ा। माइक पर फिर आवाज गूंजी, मिस्टर आकाश, हम आपसे आपकी सफलता का राज सुनना चाहेंगे। क्या आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? जरूर, कहते हुए आकाश ने माइक थामा। गुड इवनिंग एंड थैंक यू फ्रेंड्स, आकाश की आवाज गूंजी। इस अवार्ड के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षण में मैं आपके साथ सच्चाई शेयर करना चाहता हूँ। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, दरअसल मेरा एक पार्टनर भी है और इस सफलता में उसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं उस शख्स को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा जिसकी मदद के बिना मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। और वह पार्टनर और कोई नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर है। और वह पार्टनर और कोई नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर है रंजना। तालियों की गड़गड़ाहट तेज हो गई। रंजना जी, प्लीज स्टेज पर आइए। माइक पर उद्घोषणा हुई। हतप्रभ सी रंजना को लगा मानो वह दिव्य स्वप्न देख रही हो। धीरे धीरे चलती हुई वह आकाश के करीब पहुंची। रंजना, आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे ही समर्पण और धैर्य की वजह से हूँ। मेरा टॉप पर पहुंचने का सपना तुम्हारी मदद के बिना कभी पूरा ही नहीं हो पाता। इस अवार्ड का हकदार मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि तुम भी इसमें बराबर की साझेदार हो। आकाश ने ट्रॉफी रंजना के हाथ में देते हुए कहा। आकाश का हाथ थामकर स्टेज से उतरती रंजना को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी स्वप्न लोक की रानी है। अकल्पनीय था यह सब, अकथनीय भी। उसने खुद को चुटकी काटी, पर यह सब सच था। अवार्ड नाइट खत्म होते ही मीडिया ने दोनों को घेर लिया। फोटो पर फोटो क्लिक किए जा रहे थे। प्लीज सर, एक और, प्लीज मैडम, वंस मोर। अब जाने भी दीजिए, आकाश ने रंजना का हाथ थामकर भीड़ को चीरते हुए कहा। लगभग दौड़ते हुए वे गाड़ी में बैठे। रंजना एकटक आकाश को देखती जा रही थी। आकाश ने रंजना की आंखों में झांका। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो रंजना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। इस भाग दौड़ में कुछ समय तक मैं तुम्हारा अकेलापन नहीं बांट पाया, लेकिन अब उसका हर्जाना भरने को तैयार हूँ। रंजना का गला अवरुद्ध हो गया। ये लो शिमला के टिकट, हम कल ही चलेंगे, सिर्फ मैं और तुम, पूरे 15 दिन के लिए। नो ऑफिस, ओके? और हाँ, वापस आने के बाद तुम हर पल मेरे साथ रहोगी। ये कैसे संभव है? रंजना ने प्रश्नवाचक नजरों से देखा। उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा करते हुए आकाश ने कहा, रंजना, क्या तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन करोगी? प्लीज, अब काम बढ़ जाने पर मुझे किसी अपने के साथ की जरूरत होगी। पर हाँ, यदि तुम भी ऐसा चाहो तो ही। यदि तुम अपनी नौकरी करना चाहोगी तो मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगा। रंजना के गोरे गालों पर फिर से आंसू लुढ़क आए। ये क्या, तुम रो रही हो? आकाश, तुम सचमुच विनर हो। कितनी गलत थी मैं। आज फिर जीत लिया तुमने मुझे। बाहर बारिश हो रही थी। पत्तों की धूल धुल चुकी थी। अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था।
रंजना ने हौले से अपना सिर आकाश के कंधों पर टिका दिया और सुकून के साथ आंखें मूंद ली। उसे अपने हिस्से का आकाश मिल चुका था। धन्यवाद।